इसराइल लगातार गजा में बम बरसा रहा है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता खतरे में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसराइल के अंदर जनता जितनी विरोध कर रही है और अब ये विद्रोह सेना में भी पैदा हो गया है। दरअसल इसराइली फौज के रिजर्व सैनिक अब गजा में जंग में नहीं जाना चाहते, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये कि गजा में चल रही जंग के दौरान हमास ने कुछ बंधकों को रिहा करने की पेशकश की है। इसराइली मीडिया के अनुसार इस जंग में मुदाखलत यानी मध्यस्थता कर रहे अधिकारियों को कुछ इसराइली या अमेरिकी शहरियों यानी नागरिकों को रिहा करने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बात की अभी जानकारी नहीं है कि हमास इन बंधकों की रिहाई के बदले में क्या मांगेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि हमास अमेरिकी मूल के नागरिक एडन अलेक्जेंडर को रिहा कर सकता है, जिसके लिए अमेरिकी सरकार पर भारी दबाव भी है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर कई बार हमास को धमकी भी दे चुके हैं। कहा जा रहा है कि ईद के मौके पर हमास बंधकों को रिहा करके एक बड़ा संदेश देना चाहता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये गजा में जंग से ज्यादा संबंधित है, क्योंकि हमास पर भी फिलिस्तीनियों का भारी दबाव है। जानकार मानते हैं कि इससे हमास दो निशाने साध सकता है। अगर हमास रिहाई के लिए आगे आता है तो फिलिस्तीनियों के दबाव के कारण हमास ये संदेश देगा कि वो सिर्फ और सिर्फ गजा की भलाई चाहता है या फिलिस्तीनियों की भलाई चाहता है। दूसरा ये कि ईद के पाक मौके पर उन्होंने जंगबंदी के लिए इसराइल की ओर एक बार फिर से हाथ बढ़ाया है। दावा किया जा रहा है कि कई दिनों का युद्ध विराम भी हमास को विरोध प्रदर्शनों पर लगाम लगाने में मदद करेगा। ये जानकारी एक वरिष्ठ अरब राजनयिक द्वारा टाइम्स ऑफ इसराइल को दिए गए बयान के एक दिन के बाद आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि कतर ने एडन अलेक्जेंडर की रिहाई के माध्यम से युद्ध विराम को बहाल करने के लिए हमास को एक नया अमेरिकी प्रस्ताव दिया है, जिसके बदले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बयान जारी करेंगे जिसमें गजा में शांति बनाए रखने और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले से शुरू हुई लड़ाई को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए वार्ता को फिर से शुरू करने का आह्वान किया जाएगा। आपको बता दें, इसराइल चाहता था कि जंगबंदी समझौते के पहले चरण को बढ़ा दिया जाए। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने इस बारे में हमास से बातचीत भी की थी, लेकिन हमास ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमास ने जनवरी में दस्तखत किए गए समझौते की शर्तों पर ही रहने पर जोर दिया था, जो 2 मार्च को दूसरे फेज में प्रवेश करने वाला था। दूसरे चरण में गजा से आईडीएफ की पूर्ण वापसी और युद्ध की समाप्ति के बदले में सभी शेष जीवित बंधकों की रिहाई की बात कही गई थी। दूसरे फेज पर ठीक तरह से अमल किया जाता, लेकिन उससे पहले ही इसराइल ने गजा में बम बरसाकर समझौते का उल्लंघन कर दिया। बड़ी बात यह है कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने तक युद्ध को रोकने से इनकार किया है और जाहिर है कि इस तरह उन्होंने समझौते का उल्लंघन कर दिया। अब देखना यह होगा कि हमास ईद के पाक मौके पर बंधक रिहाई की प्रक्रिया कैसे पूरी करता है और इसराइल इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है।